या आंत संबंधी रोगों से या अपचन की समस्या से, आईबीएस की समस्या, संघेड़ी की समस्या, कोलाइटिस। ओम नमस्कार, मैं कृष्ण गोपाल आज आप लोगों को पेट की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए कुछ आसनों का अभ्यास बताने वाले हैं, जिसको करने से आपकी समस्त पेट रोग की समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। जैसे किसी को अपचन की समस्या हो, यानी जिनको भूख लगती नहीं या जिनको भोजन अच्छे से पचता नहीं है, उन लोगों के लिए, या जिनके पेट संबंधी जो गंभीर समस्याएं हैं उन लोगों के लिए, या जिनके आंत रोग की समस्या है, या आईबीएस की समस्या है, संघेड़ी की समस्या है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या, अल्सर की समस्या है, या लीवर की समस्या है आदि जो पेट रोग की समस्या है, उन लोगों के लिए विशेष आसनों का अभ्यास आज बताने वाले हैं और कराने वाले हैं। इस आसनों का अभ्यास करने से आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके पेट संबंधी जो विकार है वो निश्चित रूप से इस आसनों का अभ्यास करने से लाभ हो जाएगा। कुछ आसन और कुछ प्राणायाम का अभ्यास अगर आप प्रत्येक दिन करते हैं तो निश्चित रूप से हर समस्या का समाधान योग, प्राणायाम, आयुर्वेद में है। तो आइए हमारे साथ इसका अभ्यास करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों पैर इस तरह आपको सीध में रखना है। इसका नाम है दंडासन। यानी कोई आसन अगर आप करते हैं तो दंडासन के अभ्यास से करना चाहिए। तो दाहिने पैर को पीछे इस तरह रखना है, फिर बाएं पैर को पीछे इस तरह ऐसे आपको रखना है। इसका नाम है वज्रासन। अब क्या करते हैं, अब आपको करना है बालक आसन। यानी बहुत सिंपल आसन है, बहुत इजी है और सरल आसन है। इसमें क्या करना है, दोनों हाथों को ज़मीन से इस तरह टच कर देना है और सिर को ज़मीन से इस तरह टच कर देना। इस तरह ऐसे आपको करना है। लगभग 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक इसका अभ्यास करते हैं प्रत्येक दिन। तो ये आंतरिक रूप से पेट की मालिश कर देता है, जिससे आपका पेट पाचन संबंधी जो विकार हैं वो धीरे धीरे अच्छे होने लगते हैं। अब हम दूसरा अभ्यास, इसका अभ्यास कम से कम 1 से 2 बार करना चाहिए। अब हम दूसरा अभ्यास करते हैं जिसका नाम है मंडूक आसन। इसमें क्या करना है, इसी आसन में आपको बैठ जाना है। वज्रासन में अंगूठा है जी, ये ला जो भाग है आपका, ये जो ऊपर मतलब इस तरह निकला, इसको नाभि के बीच में इस तरह रख देना है और इस हाथ को, बाएं हाथ को इस तरह ऊपर रख देना है। पहले सांस अंदर आपको लेना है इस तरह, फिर पूरी सांस को बाहर निकाल देना इस तरह, फिर ये हाथ पेट अंदर की तरफ इस तरह, फिर सामने आना इस तरह, और सिर को ज़मीन से टच करने का अभ्यास करते हैं इस तरह ऐसे। इस आसन में भी 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट या 2 मिनट का अभ्यास करना चाहिए, फिर आ जाना चाहिए इस तरह। अब इसका अभ्यास फिर से एक बार करना चाहिए। कम से कम एक आसन का अभ्यास 2 से 3 आवृत्ति करना चाहिए। यानी दाहिने हाथ को उठा करके मतलब ऐसे, ये जो भाग है इसको नाभि के बीचों बीच में इस तरह रख देना, फिर सांस अंदर, सांस पूरी बाहर छोड़ दिया, फिर यहाँ पर इस तरह सांस छोड़ते हुए सामने आपको झुकना, इस तरह ऐसे आना है इस तरह। जब ऐसे आप करते हैं तो ये पेट रोग के लिए और शुगर के लिए विशेष कारगर आसन है। इसका नाम है मंडूक आसन। फिर आ जाना है। 2 आसन हुए, पहले आपको बताया बालक आसन, दूसरा है मंडूक आसन। अब हम करते हैं पश्चिम उत्तान आसन का अभ्यास। इसमें क्या करना है, दोनों पैरों को सीध इस तरह रखना है। इसका नाम है दंडासन। कोई भी आसन प्रारंभ करते हैं तो दंडासन से प्रारंभ करते हैं। तो इसमें कमर आपकी सीधी, दोनों हाथ भी सीधे हैं, दोनों पैर भी सीधे हैं, दोनों हाथ ऊपर उठा करके इस तरह, फिर सामने ऐसे आपको आना इस तरह ऐसे, सिर को घुटने के आगे थोड़ा रख देना और दोनों हाथों को सामने और आगे इस तरह ऐसे करना है आपको। तो इससे विशेष लाभ होता है। ये भी करना है 30 सेकंड से लेकर के कम से कम 1 से 2 मिनट का अभ्यास करना चाहिए इस तरह। फिर आ जाना इस तरह, ये भी करना है
2 से 3 आवृत्ति इसकी करना है। फिर से एक बार करते हैं इस आसन का अभ्यास, पश्चिम उत्तानासन का अभ्यास। सांस अंदर, फिर सांस पूरी बाहर छोड़ दिया इस तरह, फिर ऊपर, फिर नीचे। इसका नाम है पश्चिम उत्तानासन। ये 3 आसन हुए। अब हम करते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास। इसमें क्या करना है आपको, दंडासन में सीध में ऐसे रहना चाहिए। फिर दाहिने पैर को उठा करके बाएं घुटने के पास पंजा रख देना। फिर ये अलग बायां पैर इस तरह आपको रखना है, इस तरह। ये आपका पोज हुआ, लेकिन आपकी स्पाइन यानी कमर सीधी होना चाहिए। फिर बाएं हाथ को उठाया इस तरह, पूरा एकदम सीध में ऐसे गए। फिर इस घुटने के बाहर ऐसे लाना, इस तरह ऐसे आपको करना है। आप सांस छोड़ते हुए आपको पीछे देखना है। ये जो हाथ है, दाहिने हाथ को ऐसे नहीं रखना, ये रॉन्ग विधि है। ऐसे आपको अंगुलियां खड़ी होनी चाहिए इस तरह। फिर सांस छोड़ते हुए पीछे आपको जाना है, ऐसे पूरा पेट एकदम खिंच जाता है इस तरह। ऐसे आपको करना है। 30 सेकंड से लेकर के 1 से 2 मिनट का अभ्यास करना चाहिए। आप देखेंगे अगर ऐसा आप करते हैं तो निश्चित रूप से पेट रोग की समस्याओं में विशेष लाभ होता है। इस तरह एक बार किया, फिर इसको अब हम इसका दूसरी तरफ से अभ्यास करते हैं। तो बाएं पैर को उठा करके दाहिने पैर के घुटने के पास रख देना है। फिर ये दाहिना पैर को उठा करके ऐसे आपको लाना है इस तरह। ये आपका पोज हुआ। कमर आपकी सीधी रहेगी, दाहिना हाथ सीध में। फिर यहाँ पर ऐसे रखना है, सांस छोड़ते हुए आपको पीछे देखना है इस तरह, पूरा इस तरह। कमर आपकी सीधी रहेगी, सांस कोई छोड़ के पीछे देखना है इस तरह। ऐसे आपको करना है। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके पेट की समस्याओं में निश्चित रूप से इन आसनों का अभ्यास करके लाभ हो जाएगा। फिर आ जाना। अब हम करते हैं सेतु बंद आसन या कंदरासन का अभ्यास। कहीं कहीं इसको सेतु बंद आसन के नाम से भी जानते हैं और कहीं कहीं इसको कंदरासन के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या करना है, पैर ऐसे आपको लेट जाना इस तरह। फिर दोनों पैर यहाँ पे रखना इस तरह। फिर दोनों हाथों को हिप के नीचे इस तरह लगा देना। फिर सांस अंदर ऐसे आपको उठा देना इस तरह, ऐसे। इसमें आपको करना है 30 सेकंड से लेकर के 1 से 2 मिनट। जब ऐसे आप करते हैं, अगर आपको करने का अभ्यास 1 से 2 मिनट होना चाहिए, तो दोनों हाथों को हिप के नीचे इस तरह रख देते हैं इस तरह। ऐसे आपको करना है लगभग 30 सेकंड से लेकर के 1 से 2 मिनट का अभ्यास। ऐसे करते हैं तो विशेष लाभ होता पेट रोग की समस्याओं में। फिर नीचे आ जाते हैं। अब इसका काउंटर पोज करना है। फिर करना है अपान आसन या इस तरह सांस छोड़ते हुए इस तरह ऐसे करना है, इस तरह ऐसे करना। इसको भी करना है 1 से 2 बार। अब हम कर पारवृत्त कोणासन। इसमें क्या करना है, अंजनी आसन की तरह आपको ये वाला पैर बाहर रख देना इस तरह, ऐसे दाहिना पैर इस तरह ऐसे। फिर ये पैर इस तरह सीधा रहेगा ऐसे। फिर सांस अंदर ले करके फिर सांस पूरी बाहर छोड़ दिया, यहाँ पे आपको रखना है घुटने के पास। फिर सांस छोड़ते हुए ऐसे आपको जाना इस तरह ऐसे। इसको करना है 30 सेकंड से लेकर के 1 से 2 मिनट इस तरह। फिर आ जाना इस तरह। इन आसनों का अभ्यास अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी पाचन संबंधी समस्याओं से या आंत संबंधी रोगों से या अपचन की समस्या से, IBS की समस्या, संगेड़ी की समस्या, कोलाइटिस की समस्या, अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या, या जिनकी आंत बहुत ज़्यादा बनना उनके लिए, या कॉन्स्टिपेशन के लिए, या पेट संबंधी जो आपके समस्त पाचन संबंधी रोगों के लिए अगर आप इतने आसन करते हैं प्रत्येक दिन, तो निश्चित रूप से आपके पाचन संबंधी रोगों के लिए विशेष लाभ होता है। ओम नमस्ते।